एक छलावा, एपिसोड 12। 30 साल बाद हम फिर उसी श्मशान में लौटे। धीमी हवा की आवाज, दूर मंदिर की घंटी, फिर रहस्यमयी संगीत शुरू होता है। नरेटर गंभीर और भावपूर्ण आवाज। आज इस कहानी का आखिरी अध्याय है, एक ऐसी यात्रा का अंत जो 30 साल पहले एक श्मशान से शुरू हुई थी और शायद आज उसी श्मशान में समाप्त होने वाली थी। कुछ महीनों बाद एक सुबह मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था चंद्रशेखर नाथ। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई। अजीत, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पूछा। कहाँ? उसने कहा, वहीं जहां से मैं 30 साल पहले भाग आया था। कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया। जिस श्मशान का नाम सुनते ही 30 वर्षों तक उसका शरीर कांप उठता था, आज वह स्वयं वहां लौटना चाहता था। मैंने केवल इतना कहा, चलेंगे। अगले रविवार हम दोनों उसी पुराने रास्ते पर थे। बहुत कुछ बदल चुका था। कच्ची सड़क अब पक्की हो गई थी। आसपास कुछ नए मकान बन गए थे, लेकिन श्मशान अब भी वहीं था, वैसा ही शांत, वैसा ही गंभीर। हम धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचे जहां 30 वर्ष पहले हमने अपना आसन लगाया था। मैं देखा, चंद्रशेखर के कदम रुक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, आज तुम भागने नहीं आए हो, आज तुम अपने डर से मिलने आए हो। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वह धीरे धीरे उसी स्थान पर बैठ गया, ठीक वहीं जहां से 30 साल पहले वह भागा था। कुछ मिनट कोई कुछ नहीं बोला। चारों ओर केवल हवा की आवाज थी। मैंने अपनी माला निकाली, आंखें बंद की और गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद मैंने महसूस किया, चंद्रशेखर भी धीरे धीरे वही मंत्र दोहरा रहा है। पहले उसकी आवाज कांप रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर होने लगी। लगभग आधे घंटे बाद उसने आंखें खोली और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। 30 वर्षों का दर्द जैसे आंसू में बह रहा था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं भाग गया था, मैं गुरुजी की बात नहीं मानी, मैं डर गया था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती उस रात हुई थी, लेकिन आज तुम वापस लौट आए हो। उसी समय मेरे मन में गुरुजी के शब्द गूंज उठे, जिस दिन साधक अपने भय का सामना कर लेता है, उसी दिन उसकी अधूरी साधना फिर से शुरू हो जाती है। उस दिन हमने कोई चमत्कार नहीं देखा, न कोई रहस्यमयी आकृति दिखाई दी, न कोई अनजानी आवाज सुनाई दी। केवल एक चीज हुई। 30 वर्षों से जो भय चंद्रशेखर के मन में कैद था, वह पहली बार टूटता हुआ दिखाई दिया। वापस लौटते समय चंद्रशेखर मुस्कुरा रहा था। शायद 30 साल बाद वह पहली बार सुकून से मुस्कुराया था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, अजीत, आज मुझे समझ आया, छलावा श्मशान में नहीं था, छलावा मेरे मन में था। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी पहले दिन से यही समझाना चाहते थे। आज जब मैं यह कहानी आपको सुना रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, नहीं किसी अलौकिक घटना को सिद्ध करना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने किसी छलावे से मिलता है। किसी का छलावा डर होता है, किसी का अहंकार, किसी का लालच और किसी का अतीत। लेकिन जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने विश्वास और अपने विवेक का साथ नहीं छोड़ता, वह हर छलावे पर विजय पा सकता है। अगर आपने एक छलावा की पूरी श्रृंखला देखी है, तो आपका धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना, एक और रहस्य। बस यही तक
आगे हम फिर से मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ, नए मोड़ के साथ। छलावा का अगला भाग।